वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम आप सभी को। मैं रोहित रघुवंशी, आपका रीजनिंग मेंटर। क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग सभी? सारे बच्चे एक बार कमेंट करके बताएंगे। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, नमस्कार जी, नमस्कार 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 नमस्कार। आई होप आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। चलिए देखिए, हमने रैंकिंग पहला पार्ट हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। गुड मॉर्निंग। दूसरा पार्ट हम डिस्कस करेंगे इसका। आप सभी को याद होगा, ये हमने पहला टाइप डिस्कस कर लिया था। इसमें पहला टाइप हमने इसमें डिस्कस कर लिया था, ओके। पहला टाइप डिस्कस कर लिया था हमने, दूसरा भी, ठीक है, इवन तीसरा भी हमने डिस्कस किया था। आइए देखते हैं, राइट। चलिए सारे बच्चे तैयार हैं, सब लोग अच्छे हैं। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग सभी? जल्दी से कमेंट करके बता दो भैया। ओ भैया, भैया कमेंट करके बताओ भैया। इस क्वेश्चन को देखिएगा भैया, भैया इस क्वेश्चन को देखिएगा भैया। चलिए देखो, कह रहा है कि आ जाओ, ध्यान से देखो इधर। 41 लोग दे रखे हैं एक पंक्ति में, ये पंक्ति है, पंक्ति में 41 लोग आपको दिए गए। कह रहा है कि रहीम जो है सान के बाएं, यानी कि मान लीजिए इस कहीं भी सान को मैंने यहां बिठा दिया, सान के बाएं 11वां है रहीम, सान के बाएं 11वां है रहीम, राइट। हु इज 24th पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट साइड, यानी कि सान जो है, सान बाएं से कितनी पोजीशन पर है? 24। यानी कि सान अगर आगे जाएगा तो 25, 26, 27, 28, लेकिन सान अगर पीछे की तरफ जाएगा 11 पोजीशन, तो 24 में से 11 गया, तो 4 में से 1 गया, 3, 2 में से 1 गया 1। रहीम आपका बाएं से कितनी पोजीशन पे हो गया? 13वीं पे। अब दोनों में से किसी को भी रेस्पेक्ट मान लो, दोनों की हम दाएं से पोजीशन निकाल सकते हैं, हम सान की भी निकाल सकते हैं, हम रहीम की भी, क्योंकि मुझे टोटल पर्सन पता है, मुझे दोनों की अलग अलग बाएं से स्थिति पता है, तो दोनों की मैं दाएं से निकाल सकता हूं। लेकिन मुझसे पूछा है रहीम की, कि रहीम की दाएं से बताइए, तो भाई आपको टोटल का फॉर्मूला बताइए, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। किसी एक व्यक्ति की अगर मुझे जो है बाएं से स्थिति पता है, टोटल व्यक्ति पता है उस पंक्ति में, तो मैं आराम से उसकी दाएं से बता दूंगा। जिसकी पूछिए उसकी पता होनी चाहिए। तो 41 और 1 42, 42 में से 13 गया, आराम से बता दीजिए दाएं से। 12 में से 3 गया तो 9, 3 में से 1 गया तो 2, तो दाएं से 29 हो जाएगी भाई, दाएं से 29, यानी कि पहला विकल्प आपका राइट है। ठीक है बच्चों, चलिए बेटा देखिए, आपका किसी का भी एग्जाम है, मैं आपको इतना बता दे रहा हूं, आपका अगर किसी भी बैंक एग्जाम, कोई भी बैंक एग्जाम है, मैंने 12 घंटे की क्लास ली है रीजनिंग की, 12 घंटे की, आप उस क्लास को देख जाना बस, या जो हमारी क्लासेस यूट्यूब पे चल रही है, प्रैक्टिस क्लासेस चल रही है, उनको डेली देखते रहो, बस काम हो जाएगा आपका। ठीक है, काम हो जाएगा। क्योंकि देखिए आप भी जानते हैं कि हम स्पेसिफिक हर एक उसके लिए मैराथन लगाएंगे, तो आप भी जानते हैं कि 1-2 बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा बेटा, राइट, बहुत मुश्किल हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन को देखिए, इस प्रश्न को समझिएगा जरा ध्यान से, कोशिश करिएगा समझने की। किसी पंक्ति में इनर रो ए इज फॉर 5 राइट पोजीशन ऑफ बी, यानी कि बी के 5 पोजीशन राइट में है ए, मतलब बी ए है तो बी का राइट ये हो गया, तो बी के राइट में 5 पोजीशन राइट में है।
बी विद इन 24 पोजीशन फ्रॉम द राइट साइड, बी जो है दाएं से, बी जो है बी दाएं से कितना है, दाएं से 24, तो 24 में से 5 जाएगा तो ए आपका कितना हो गया, दाएं से 19 हो जाएगा। सी इज 8th पोजीशन लेफ्ट ऑफ ए, ए के लेफ्ट में, ए के बाएं तरफ, ए के बाएं तरफ आपका जो है सी है 8 पोजीशन बाएं है, तो 19 और 8 कितना होता है, 19 और 8 27, एंड इज ऑन 21 पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट साइड, और सी जो है सी आपका 21 पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट साइड। तो आपको टोटल बड़ा आसान होगा बताना, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। अगर आपको टोटल बताना है तो किसी एक व्यक्ति की दोनों स्थिति पता हो, बाएं से भी दाएं से भी, तो मुझे बाएं से सी की पता है 21, दाएं से 27 माइनस 1, 7 और 1 8, 2 और 2 4 माइनस 1 यानी कि 47। टोटल व्यक्ति कितने हो गए पंक्ति में, 47 हो गए, यानी कि सी विकल्प आपका राइट है। सी विकल्प आपका कैसा हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर बात, ना समझ आई तो बताना बेटा, वो हम देख लेंगे, मैंने बोला तो उसे देख के हमने करेक्ट कराने के लिए दे दिया है, आप एक दिन का समय तो दिया करिए थोड़ा सा, ठीक है, वो हो जाएगा करेक्ट, राइट, उसको हमने करेक्ट करने के लिए दे दिया है, वो करेक्ट हो जाएगा। सो डोंट वरी, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है बच्चे, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है मेरे लाल, मेरे बच्चों, मेरे भोले भाले बच्चों, डोंट वरी। ठीक है, 12 वाला नहीं समझ आया, कितने लोगों को नहीं समझ आया बताओ जरा, कितने लोगों को 12 वाला नहीं समझ आया। चलो दोबारा देख लो। वैसे आपको मैं एक बात बताऊं, आपने कितने बच्चों ने डेमो तीसरा देखा था, ये बताना जरा। डेमो थर्ड कितने बच्चों ने देखा है, डेमो थर्ड कितने बच्चों ने देखा है, ये बता दो बस एक बार। राइट, क्यों भूल गए, तो किसने कहा भूलने के लिए, मैंने कहा, ये बताइए ना। अगर मैं ऐसे ही मैं कोई क्लास कराऊंगा, इसका मतलब तुमने तो मुझे सच में हर्ट कर दिया यार। मतलब सीधी सी बात यहाँ पर ये होगी कि जो मैं पीछे पढ़ाऊंगा उसको तुम भूलते जाओगे, तो फिर मेरे पढ़ाने का औचित्य क्या हुआ, बताइए, बोलिए ना। अगर मैंने डेमो थर्ड में वो कॉन्सेप्ट क्लास कराई थी और मैंने आपको पहले ही क्लियर बोल दिया था कि पहले अल्फान्यूमेरिक सीरीज को कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद रैंकिंग को कंप्लीट करेंगे, बोला था या नहीं, राइट। मैं दोबारा बता दूंगा, मुझे दोबारा बताने में कोई इशू नहीं है, लेकिन बात ध्यान रखना कि आपको पुरानी क्लासेस को आप जरा ध्यान से देख लेना, पुरानी क्लासेस को, ठीक है। अगर आपने पुरानी वाली क्लास डेमो थर्ड आपने नहीं देखी तो फिर आपको देखकर तब देखिएगा इस वाली क्लास को। जिसने भी डेमो तीसरा नहीं देखा है जाकर वो तुरंत देखेगा डेमो थर्ड को, ठीक है। आ जाइए, देखा है तो चीजें समझ में आएंगी। देखो कह रहा है कोई पंक्ति है, राइट, उसने कहा पंक्ति, तो मैंने एक पंक्ति बना दी। उसने कहा पंक्ति में ए जो है बी के दाएं पांचवा, मान लीजिए इस पंक्ति में कहीं भी आप बी को रख दो, कहीं भी, मैंने बी को यहां रख दिया, कहीं भी रख दीजिए। अब आपको ये पता होना चाहिए कि बी अगर यहां है तो बी का दाएं और बायां कैसे होगा। तो ये बहुत बहुत सिंपल तरीके से मैंने बताया था कि आपका जो बायां है वो उस पंक्ति का भी बायां होगा, आपका जो दायां है वो उस पंक्ति का भी दायां होगा। तो बी के दाएं पांचवें स्थान पर ए है, कितने, पांचवें, यानी कि पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें। बी के पहले दायां, दूसरा दायां, तीसरा दायां, चौथा दायां, पांचवें दायां, बी के पांचवें दाएं पर ए, ठीक है। आपसे कह रहा है जो, सदैव याद रखना, जब भी दो वाक्यों को, मैंने बताया भी होगा, सदैव याद रखिएगा जब भी दो वाक्यों को जो या जो की से जोड़ा जाएगा तो वो दूसरे वाले व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है। यानी कि बी जो है, बी आपका दाएं छोर से, आपको पता होना चाहिए, रोहित सर ने पहले बता दिया था कि बायां छोर ये होगा और दायां छोर ये होगा। किसी भी पंक्ति का बायां, जो मेरा बायां है वो उसका भी बायां, जो मेरा दायां है वो उसका भी दायां, ठीक है। तो बी जो है दाएं छोर से कितना है बच्चों, 24वां है, राइट। अगर मान के चलिए मैं ऐसे चल रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसे करके मैं आगे जा रहा हूं 24, मतलब आगे चलता चला जाऊंगा तो 24 25 26 27 28 29 30 ऐसे। लेकिन बी के तो पीछे है ए, अगर मैं दाएं से चल रहा हूं, अगर मैं दाएं से आगे बढ़ रहा हूं तो ये वाला तो बी के पीछे हुआ ना, तो 24 से 5 पोजीशन पीछे आना पड़ेगा। 24 है तो ये 23 हो गई, ये 22 हो गई, ये 21 हो गई, ये 20 हो गई और ये 19, यानी कि ए की पोजीशन दाएं से कितनी हो गई, 19 हो गई, ठीक है, राइट। चलिए फिर आगे क्या कहा गया, आगे कह रहा है सी जो है ए के बायां, मैंने आपको क्लियर बता दिया, अगर कोई व्यक्ति आपको दिया गया उसका बायां, जो मेरा बायां है उसका बायां, जो मेरा दायां है उसका भी दायां, यानी कि ए के बाएं 8वें स्थान पर सी आपको दे रखा है, ए के बाएं 8वें स्थान पर सी आपको दिया गया, ठीक है। यानी कि अगर बाएं 8वें स्थान पर है, अगर 19 है यहां, अगर मुझे सी की दाएं से पोजीशन निकालनी है, अगर ए 19 है तो आगे जाऊंगा तो देखिए 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी ए के 8 स्थान बाएं हैं, एक स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान, 4 5 6 7 8। तो यहां से 19 से चलूंगा तो 20 21 22 23 24 पे बी हो गया, 25 26 और 27, यानी कि सी जो है, सी आपका दाएं से कितना हो गया, 27 हो गया। फिर कह रहा है एंड इज ऑन 21 पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट साइड। मैंने बताया था कि जब दो वाक्यों को एंड से जोड़ा जाता है तो वो पहले वाले व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है। अगर दो वाक्यों को अगर जोड़ा जाए तो वो पहले वाले व्यक्ति के बारे में बात करेगा, यानी कि सी जो है 21 पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट साइड, यानी कि बाएं से, सी जो है, सी बाएं से कितना है, सी बाएं से 21 है। मैंने बताया था कि किसी एक व्यक्ति की अगर मुझे
दोनों तरफ से स्थिति पता है, मुझे बाएं से भी पता है, मुझे दाएं से भी। अगर किसी एक व्यक्ति की पोजीशन मुझे दोनों छोर से पता है तो उसके लिए बड़ा ही फेमस फॉर्मूला है लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन। यानी कि अगर मुझे किसी एक व्यक्ति की मुझे बाएं से भी पता है, मुझे दाएं से भी, तो मैं उस पंक्ति में टोटल व्यक्ति पता कर सकता हूं। तो सी की मुझे बाएं से भी पता है, सी की मुझे दाएं से भी पता है, मैं पता लगा लूंगा। कितना हो जाएगा बच्चों? 7 और 1 8 माइनस 1 7, 47 आपका आंसर होगा। सी विकल्प आपका राइट है। इतना सिंपल सा तो क्वेश्चन है। अगर आपने पिंकी बाद में परचेस किया तो डेमो थर्ड डिलीट थोड़ी ना हुआ है। मान लीजिए आज मैं कोर्स को परचेस करता हूं तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि आपको पुरानी क्लासेस नहीं मिलेंगी, पुरानी क्लासेस रिकॉर्डेड मिलेंगी आपको। मान लीजिए कोई बच्चा 10 दिन बाद, आज से 10 दिन बाद कोर्स खरीदेगा तो जितनी भी क्लासेस हो गई हैं वो सारी क्लासेस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगी। एक बच्चा कह रहा है आराम से पढ़ाओ, मैं भाग भाग के पढ़ा रहा हूं। भाई बताना बेटा, फिर से रिवीजन कराएंगे तो 1 साल तक सिलेबस नहीं होगा, ठीक है? अगर बार बार चीज को कराते रहेंगे तो फिर कभी होगा ही नहीं सिलेबस। और याद रखना, एक व्यक्ति की इच्छाएं तो कभी खत्म हो ही नहीं सकती। इंसान इच्छाओं से घिरा हुआ है, ठीक है? और एक इंसान को किसी कोई मतलब नहीं, समाज से, इंसानियत से कोई मतलब नहीं, उसको अपना चाहिए बस, ठीक है? चलिए, और जिसको अभी भी नहीं आया तो फिर आने वाला है भी नहीं, ये भी तय है। बड़ा दुख होगा कि मुझे अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं तो। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी पंक्ति में ए बाएं छोर से 16वां है, किसी पंक्ति में ए जो है बाएं छोर से 16वां है ए, ठीक है? वह बी दाएं छोर से 18वां है, बी जो है दाएं छोर से 18वां है। कह रहा है जब वे दोनों परस्पर अपने स्थान बदल लेते हैं, जब वे दोनों, राइट, जब वे दोनों परस्पर अपना स्थान बदल लेते हैं, यानी कि स्थान बदलने का मतलब ये है, स्थान बदलने का मतलब ये है कि ए तो चला जाए बी के स्थान पर और बी चला जाए ए के स्थान पर। इसको कहते हैं स्थान बदलना। यानी कि मैं बैठ जाऊं इसके स्थान पर, ये बैठ जाए, ये बैठ जाए इसके स्थान पर, बी बैठ जाए ए के स्थान पर और ए बैठ जाए बी के स्थान पर। इसको कहते हैं स्थान बदलना। तो यानी कि स्थान अगर बदल रहा है तो जो बी की स्थिति है वो अब ए की स्थिति होगी, क्योंकि बी ए की जगह पे आ गया। यानी कि अब ए जो है दाएं से 18वां हो गया और ए बाएं से 16वां है, लेकिन ए की पोजीशन पे कौन आ गया? बी आ गया। तो अब बी आपका बाएं से 16वां होगा। यानी कि इन दोनों को भूल जाइए आप, इन दोनों को भूल जाइए। अब ये नई स्थिति बनकर आ गई। ये क्या है? ये न्यू स्थिति है, न्यू पोजीशन है इनकी, ठीक है? चलिए, तो न्यू स्थिति बनने के बाद कह रहा है कि भैया जो ए है, राइट, ए बाएं छोर से 19वां हो जाता है। नई स्थिति बनने के बाद ए जो है, ए बाएं से कितना हो गया? ए बाएं से 19वां हो गया। तो बी की नई स्थिति दाएं छोर से ज्ञात कीजिए, ठीक है? आपको पता था, आपको पता है कि भाई अगर बी की दाएं से पता करनी है तो आपको क्या पता होना चाहिए? आपको टोटल पता होना चाहिए, लेफ्ट पता होना चाहिए, दाएं आप निकालेंगे -1। आप कहेंगे ना तो मेरे पास टोटल है, राइट? अगर टोटल होता तो मैं दाएं से स्थिति बता देता, क्योंकि बी की मुझे बाएं से पता है। तो आपने कहा टोटल कैसे निकलेगा? टोटल निकालना बड़ा आसान है। अगर किसी एक व्यक्ति की दोनों स्थिति पता है तो टोटल निकल जाएगा उस पंक्ति का। तो मुझे ए की दोनों स्थिति पता है, 19 और 18 दोनों स्थिति पता है। ए की मुझे दोनों स्थिति पता है, बाएं से भी और दाएं से भी। तो कितना हो गया भैया? आपका कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा, ठीक है? ये आपका 36 हो गया। यानी कि टोटल व्यक्ति पता चल गए हमें, कुल व्यक्ति इस पंक्ति में पता चल गए 36 है। तो अब मैं बी की दाएं से स्थिति बता सकता हूं, क्योंकि टोटल पता है मुझे लेफ्ट प्लस राइट -1। टोटल कितना? 36। बी की मुझे बाएं से स्थिति पता है 16, दाएं से आपको निकालनी है। तो 36 और 1 37, 37 में से 16 गया तो कितना बचेगा? 7 में से 6 गया 1, 3 में से 1 गया 2। यानी कि बी की दाएं से स्थिति कितनी आ गई? 21 आ गई। बेटा मैंने ये कहा था पहले रैंकिंग खत्म करने के बाद, कल का सेशन देख तो सही पहले जाके, मैंने कहा था कि सबसे पहले मैं रैंकिंग कंप्लीट करूंगा, जो पहले छूट गया है। पहले रैंकिंग आज कंप्लीट होगा, फिर उसके बाद कोडिंग रिकॉर्डिंग। ध्यान से। और याद रखना बच्चों, जो बच्चे कह रहे हैं ना रोहित सर स्लो पढ़ा रहे हैं, प्यारे दोस्त मैं आपसे आग्रह करता हूं, राइट, अगर मैंने आपको अपनी स्पीड दिखा दी ना, ये चैलेंज कर रहा हूं कि अगर मैं तेज पढ़ाने पा गया तो आप कहेंगे आपसे तेज कोई पढ़ा ही नहीं सकता। लेकिन प्यारे दोस्तों मैं सब जानता हूं कि आप में से 80% बच्चा बिल्कुल एकदम न्यू है, बैंक की तरफ उसने रुख मोड़ा है, राइट? तो जो 20% बच्चा है उससे बस मैं आग्रह करूंगा हाथ जोड़ के कि कॉपरेट कर लीजिए। ये भी आपके ही साथी हैं, ये भी आपके ही दोस्त हैं, इनको साथ लेकर चलना है बस। नहीं तो स्पीड दिखाना मुझे भी आता है, राइट? मैं ऐसी बैंक नहीं पढ़ाने लगा, मैं 12 साल से पढ़ा भी रहा हूं, तो मैंने बैंक के एग्जाम्स दिए भी हैं। आप कभी यूट्यूब खोल के देखिएगा, सबसे ज्यादा स्पेशल इवेंट बैंक के बारे में मैं ही करता हूं, राइट? सबसे ज्यादा स्पेशल इवेंट, जितनी बैंक की नॉलेज मुझे है, राइट, बहुत कम लोगों को हो पाती है उतना, ठीक है? चलिए, लेकिन आप सभी को इसको समझना होगा, बहुत ध्यान से समझना होगा, इतना आसान तो नहीं है ना। मैंने इसलिए जानबूझ कर करा रहा हूं, लेकिन मुझे पता है मैंने 15 तक क्वेश्चन करा दिए थे, राइट? मैंने 15 तक क्वेश्चन करा दिए थे, लेकिन मैं दोबारा करा रहा हूं इनको, दोबारा करा रहा हूं इनको, ठीक है? दोबारा करा रहा हूं। चलिए आइए इसको देखिए, आइए इस क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। कोई एक पंक्ति है, ये पंक्ति है, कोई रो है, एक पंक्ति बना ली, पंक्ति में ए बाएं छोर से 17वां, पंक्ति में ए जो है बाएं से 17वां है और बी जो है दाएं से 19वां है, ठीक है? जब वे दोनों अपने स्थान परस्पर बदल लेते हैं, ये तो कर लिया हमने, ये तो कर तो लिया हमने, लेकिन देखो इसमें अब क्या है, ये सेम क्वेश्चन है पिछले वाला ही, पिछले वाला ही क्वेश्चन है सेम, ये पिछले वाला क्वेश्चन है। तो पिछले वाला क्वेश्चन है तो बस इसमें टोटल पता करना है, टोटल और बी की दाएं से स्थिति। तो टोटल हमने कितना निकाला था 36 और बी की दाएं से स्थिति कितनी निकाली थी 21। टोटल हमने कितना निकाला 36 और बी की दाएं से स्थिति 21। ये हम पहले निकाल चुके हैं। ये पिछले ही क्वेश्चन में हमने टोटल निकाला है और बी की दाएं से स्थिति, टोटल निकाला है और बी की दाएं से स्थिति निकाली है। तो हमारे पास दोनों चीजें हैं, तो ये सेम ही तो क्वेश्चन है। बस इस प्रश्न में क्या है, इस प्रश्न में एक चीज और जोड़ दी थी, पंक्ति में कुल कितने लोग हैं ये और पूछ लिया गया, पंक्ति में कुल कितने लोग हैं ये और पूछ लिया गया है, बस आपसे, और कुछ नहीं है, ठीक है? पंक्ति में कुल कितने लोग हैं बस ये आपसे और पूछ लिया गया, बाकी कुछ और नहीं है इसमें, ठीक है? राइट, अगला देखिएगा,
अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि भाई एक पंक्ति है, पंक्ति में ए बाएं से 16वां है और बी दाएं से 18वां है। पंक्ति में ए बाएं से 16वां है और बी दाएं से 18वां है। यदि उन दोनों के बीच 10 लोग हैं, अब देखिएगा बहुत ध्यान से समझिएगा, एक चीज सिखाना जा रहा हूं आपको, राइट, एक चीज सिखाने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। एक चीज होती है, ये मैंने पहले भी बताई थी, दोबारा बता दे रहा हूं फिर आपको। एक चीज होती है ओवरलैपिंग और एक होता है आइडियल। ठीक है, एक होता है आइडियल। ये दो केस होते हैं हमारे इसमें, ओवरलैपिंग, आइडियल। सदैव इस बात को याद रखना, कोई केस तब आइडियल होगा जब उसमें व्यक्तियों की संख्या मैक्सिमम आएगी। जिस पंक्ति में व्यक्तियों की संख्या मैक्सिमम होगी वो आइडियल केस होगा। जिस व्यक्ति के आपका जो है, अगर आपको मिनिमम कहा जाए, मिनिमम व्यक्ति निकालिए, तो सदैव ओवरलैपिंग के केस में निकलते हैं मिनिमम व्यक्ति, और आइडियल के केस में मैक्सिमम व्यक्ति निकलते हैं। और आइडियल के लिए फॉर्मूला क्या है, और याद रखिएगा आइडियल केस की पहचान कैसे करोगे, कि रोहित सर पहचान कैसे करें कि वो आइडियल है या ओवरलैपिंग है। कैसे पता करोगे कि वो आइडियल है या ओवरलैपिंग है, राइट? कैसे पता करोगे कि वो आइडियल है या ओवरलैपिंग है? ठीक है, कैसे पता करेंगे? तो आप कहेंगे सर सिंपल सी बात है, अगर सदैव याद रखना, अगर टोटल व्यक्तियों की संख्या अगर ज्यादा है दो अलग अलग व्यक्तियों की बाएं और दाएं की स्थिति से, दो अलग अलग व्यक्ति हैं, मान लीजिए एक की बाएं से पता है, दूसरे व्यक्ति की दाएं से, दो अलग अलग व्यक्तियों की पोजीशन के योग से अगर टोटल ज्यादा है तो वो केस आइडियल होगा। ये पहचान है आइडियल केस की। और अगर टोटल अगर कम है, दो अलग अलग व्यक्तियों की बाएं और दाएं से स्थिति के योग से अगर टोटल कम है, तो वो केस ओवरलैपिंग केस होगा। वो केस ओवरलैपिंग। बेटा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन का डिजिट चेंज है क्या? ए की 17, ओ ओ ओ, एक सेकंड, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं। बी दाएं से 19 है, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके। किसी पंक्ति में ए जो है बाएं से 17वां है और बी जो है दाएं से 19वां है। दोनों अपना स्थान बदल लेते हैं, यानी ए चला गया बी की जगह पे और बी चला गया ए की जगह पे। यानी ए की जो पोजीशन है वो बी ने धारण कर ली और बी की जो पोजीशन है वो ए को मिल गई। अब ये हम इस चीज को भूल जाइए, ये हमारे लिए कुछ नहीं है, हमारे लिए नई स्थिति आ गई, क्योंकि बी ए की जगह पे चला गया तो ए की पोजीशन को लेगा, और ए बी की जगह पे चला गया तो बी की जो पोजीशन है वो ए ले लेगा। तो कह रहा है ऐसा करने पर ए दाएं छोर से 19 हो जाता है। ए जो है दाएं छोर से 19 हो जाता है, 19 हो जाता है दाएं छोर से। ठीक है, तो आपको पता है, आप ध्यान से समझिएगा इस बात को, कि ए जो है बाएं से कितना है 17वां और बी दाएं से कितना है, बी दाएं से 19। ठीक है, अब ए चला गया बी की जगह पे, ए चला गया बी की जगह पे, यानी कि बी दाएं से 19 है तो अब ए दाएं से 19 हो गया, ए जो है दाएं से 19 हो गया, और बी चला गया ए की जगह पे, तो ए आपका बाएं से 17वां था तो अब बी बाएं से 17वां है। तो आपसे कह रहा है ए दाएं से 19, वो तो पहले से भी 19 ही था क्योंकि बी की पोजीशन दाएं से 19 थी। अगर ए जो है दाएं से 19 हो गया तो आप पंक्ति में कुल कैसे पता कर पाओगे? क्योंकि आपको पता है रोहित सर, किसी एक व्यक्ति की अगर मुझे बाएं से और दाएं से पता है तभी तो पता कर पाऊंगा, लेकिन मुझे यहां तो नहीं पता, क्योंकि मुझे इनके बीच में पता तो होनी चाहिए क्या कितने लोग क्या है। तो इसका मतलब डेटा इज इनसफिशिएंट, यानी कि आंकड़े पर्याप्त नहीं है, इंफॉर्मेशन की कमी है प्रश्न में, तभी हम इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते। राइट, आंकड़े पर्याप्त नहीं है इसलिए इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता। क्यों पर्याप्त नहीं है? क्योंकि आपको जो है ए की बाएं से भी तो स्थिति पता होनी चाहिए थी, बाएं से ए की आपको दोनों बार दाएं से, क्योंकि बी की पोजीशन दाएं से थी तो ए की पोजीशन दाएं से 19 हो गई, दोबारा में भी ए आपका दाएं से 19 हो गया, तो ये तो दोनों बार दाएं से ही हो गया ना। आपको कैसे पता चला? राइट, क्लियर है? कैसे पता चलेगा फिर इस केस में? ठीक है ना, अगर किसी एक व्यक्ति की अगर मुझे दोनों स्थिति पता है बाएं से और दाएं से, तो मैं बता सकता हूं। अगर मुझे किसी एक व्यक्ति की अगर बाएं दाएं से स्थिति नहीं पता है तो मैं टोटल नहीं निकाल सकता, कुल व्यक्ति नहीं निकाल सकता। कुल व्यक्ति निकालने के लिए मुझे दोनों स्थिति पता होनी चाहिए बाएं से दाएं से, लेकिन ये भी दाएं से था क्योंकि बी दाएं से है, तो अब ए आ गया बी की जगह पे, तो आपका ए आपका दाएं से 19 हो गया। फिर कह रहा है कि ये सब चेंज होने के बाद, ये सब होने के बाद ए दाएं छोर से 19 हो जाता है, तो पहले से 19 पे दाएं से। ठीक है, क्लियर बात सभी का? नहीं, चलिए, तो ये बहुत अच्छा रहा, आपने बता दिया कि सर प्रश्न वो नहीं है। मुझे लगा कि प्रश्न की इन्फॉर्मेशन सेम है, वाली सेम इन्फॉर्मेशन है, लेकिन इन्फॉर्मेशन सेम नहीं थी, चेंज था प्रश्न में। ठीक है, प्रश्न में चेंज था। राइट, ये बात क्लियर है? तो हमने बता दिया आपको। अरे आज बेटा शायद आपको मैंने एक चीज बताई होगी, ठीक है, मैं दोबारा बताता हूँ इस चीज को, शायद बताया भी होगा, मैंने बताई होगी बात, आपको बताई होगी और आपको याद भी होगी। बेटा क्विज वाला क्वेश्चन मैं देखकर कल आपके वो यहां बताने का नहीं है, क्विज अपने आप ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे सारे के सारे। ठीक है, क्विज वाला जो है आज आपका ठीक हो जाएगा खुद ब खुद ही। क्विज वाली जो चीज आप बता रहे हैं, क्विज वाला मैटर आज के आज ही वो ठीक हो जाएगा खुद ब खुद ही। राइट, खुद ब खुद ही ठीक हो जाएगा। ठीक है ना बच्चे? राइट, क्विज वाला जो इशू आप बता रहे हो, मैंने कल बोल दिया है, टीम कह रही है ठीक है रोहित सर हम करा देंगे। क्विज वाला मैटर आपको मैंने बता दिया है, क्विज वाला मैटर आपको बता चुका हूं मैं, आपका जो है वो मैटर अपने आप रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए ध्यान से देखिएगा। टोटल बराबर जो है, अगर लेफ्ट दो अलग अलग व्यक्तियों की बाएं और दाएं की स्थिति से अगर टोटल कम है, अगर दो अलग अलग व्यक्तियों की बाएं और दाएं की पोजीशन के योग से टोटल अगर कम है तो वो ओवरलैपिंग होगा। ओवरलैपिंग का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिड प्लस 2। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है बच्चे, ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा। अगर आपका टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिड है तो ये आइडियल का फॉर्मूला है। टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिड तो ये आइडियल का है। टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिड प्लस 2 ये ओवरलैपिंग का फॉर्मूला है। ठीक है, ये याद रखना। तो ये फॉर्मूले दोनों के बता दिए, ओवरलैपिंग के लिए फॉर्मूला और आइडियल के लिए फॉर्मूला। याद रखना, ये जो दो लेफ्ट राइट है ये दो अलग अलग व्यक्तियों की पोजीशन होंगी, दो अलग अलग व्यक्ति की आपकी जो है क्या होंगी, व्यक्ति की पोजीशन होंगी, दो अलग अलग व्यक्ति की पोजीशन होंगी, दो अलग अलग व्यक्ति की पोजीशन होंगी।
ठीक है, थैंक यू गुरुवेश, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। बच्चा कह रहा है कि सर मैंने कभी नहीं सोचा था मुझे ऐसा टीचर मिलेंगे, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हो सर, थैंक यू सर। राइट, देखिए हम तो खुद चाहते हैं कि कोई बच्चा पीछे न रह जाए। अब देखो यहाँ पे आपसे कहा गया, अब आपके दिमाग में यही बात आएगी कि रोहित सर अब इस स्थिति में हम कैसे पता करें ये आइडियल केस है या ओवरलैपिंग केस है, ये आइडियल केस है या ओवरलैपिंग केस है, कैसे पता करेंगे, या ये ओवरलैपिंग केस है, क्योंकि आपने तो हमें बताया था अगर टोटल ज्यादा हो लेकिन टोटल तो यहां दिया नहीं गया। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं जहां पे आपको टोटल ना दिया गया हो, अगर टोटल ना दिया गया हो, अगर टोटल नॉट गिवन, तो ऐसी स्थिति में कैसे पता करें कि ये आइडियल केस है या ये ओवरलैपिंग केस है, कैसे पता करेंगे? अगर आपको टोटल नहीं दिया गया तब कैसे पता करोगे? ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, सदैव याद रखना, जो उसमें व्यक्ति की जो दो बाएं और दाएं से जो स्थिति दे रखी है ना, उनमें से जिस व्यक्ति की सबसे लोअर रैंक होगी माइनस मिड, अगर वो ग्रेटर इक्वल 2 के होगा, तो सदैव याद रखना उसमें दोनों केस बनेंगे, आइडियल भी और ओवरलैपिंग भी, आइडियल भी और ओवरलैपिंग भी। अगर जो पोजीशन दो व्यक्तियों की जो पोजीशन दी गई होगी उनमें से जिसकी सबसे लोअर रैंक होगी उसमें से मिड घटाने के बाद अगर वो ग्रेटर इक्वल 2 है तो वो आपका जो है राइट आइडियल ओवर होगा। आइडियल और ओवरलैपिंग उसमें दोनों केस लगेंगे, और अगर कम हुआ तो फिर एक ही केस लगेगा आइडियल वाला। ठीक है, तो यहां पर आप देखिएगा, यहां पर देखिएगा सबसे लोअर रैंक कौन सी है इन दोनों में, इन दोनों व्यक्तियों में से लोअर रैंक कौन सी है 16, राइट 16, और 16 में से 10 गया तो कितना बचेगा, आप कहेंगे 6, जो कि ग्रेटर इक्वल 2 है, ग्रेटर इक्वल 2 आपको है। अब एक बच्चे ने बिल्कुल सही जवाब पूछा है, ओवरलैपिंग क्या है? मैं बहुत शुद्ध भाषा में बता दूं आपको, बहुत शुद्ध भाषा में बताऊंगा, बिल्कुल एकदम देसी भाषा में कि ओवरलैपिंग होता क्या। आप तुरंत समझ जाओगे एक बार में। मानकर चलिए एक लड़के वाला है और लड़की वाली है, राइट, लड़के वाला और लड़की वाली, ठीक है, लड़के लड़की की शादी हो रही है, ठीक है, लड़के लड़की की शादी हो रही है। अब जो शादी हुई है वो किसी एक माध्यम से हुई होगी, बिचौलिया जिसको बोलते हैं हम हिंदी में, बिचौलिया होती है। जो बिचौलिया होता है वो दोनों तरफ का होता है नहीं होता, वो लड़के वाले का भी होता है, लड़की वाले की तरफ का भी होता है, यानी कि वो दोनों को जानता होता है, वो लड़के वाले को भी जानता है, लड़के वाले को भी जानता है। तो जब दोनों की शादी हो रही थी तो शादी में जो कार्ड बट रहे थे, जब कार्ड बट रहे थे तो कार्ड बटते समय लड़की वाले के और लड़के वाले के जो गेस्ट थे वो कुछ कॉमन थे। मान लीजिए लड़के वाले को 100 कार्ड बांटने हैं और लड़की वाले को, लेकिन लड़की वाले और लड़के वाले के कुछ गेस्ट कॉमन है, वो 10 गेस्ट कॉमन है। 10 गेस्ट क्या है कॉमन, यानी कि कार्ड कितने छपे हैं, 100 कार्ड छपे हैं, यानी कि 100 कार्ड छपे हैं तो 200 लोग आने चाहिए, लेकिन 200 लोग नहीं आएंगे। कितने आएंगे, 190 लोग आएंगे। क्यों सर, क्योंकि ये जो 10 लोग हैं ना, ये जो 10 हैं ये दोनों तरफ से हैं, लड़के वालों की तरफ से भी लड़की वालों की तरफ से, यानी इनके पास जो कार्ड गया है वो लड़के वाले की तरफ से भी गया है और लड़की वाले की तरफ से, ठीक है ना, तो ये कॉमन है। यानी होते थे टोटल 200 लेकिन है कितने आए कितने, 190, तो ये ओवरलैपिंग है, ये ओवरलैपिंग। तभी तो मैंने कहा कि टोटल जो है दो अलग अलग व्यक्तियों की पोजीशन के योग से अगर टोटल कम आ रहा है तो सीधी सी बात समझ जाना ओवरलैप कर रहे हैं, यानी कि उनके कुछ गेस्ट कॉमन हैं। देखिए कैसे, दोबारा देखिएगा, जैसे मान लीजिए ये है कोई व्यक्ति ए यहां पर है और कोई व्यक्ति बी है, तो ए की पोजीशन दाएं से और बी की पोजीशन दाएं से और ए की पोजीशन, तो इनके बीच में जो लोग होंगे जितने भी होंगे वो कॉमन होंगे ए और बी के, तो इसीलिए टोटल जो है टोटल आपका क्या आएगा, मिनिमम आएगा, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, मिनिमम को ओवरलैपिंग केस कहते हैं। ठीक है, और आइडियल में क्यों मैक्सिमम होता है राइट, आइडियल में मैक्सिमम क्या होता है, आइडियल में मैक्सिमम इसलिए कहा जाता है, जैसे मान लीजिए ए की पोजीशन ये है और बी की पोजीशन ये है दाएं से, तो इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, यहाँ पे जो भी व्यक्ति होंगे उनको भी काउंट करना पड़ेगा। मान लीजिए ए की पोजीशन 5 है, बी की पोजीशन 6 है और यहाँ पे 4 लोग हैं, तो 6 4 10 5 15, टोटल 15 हो गए राइट। यहाँ पे मान लीजिए ए की पोजीशन कितनी है, ए की पोजीशन 5 और बी की पोजीशन कितनी है 6, इनके बीच में कितने लोग हैं, 4 हैं, ठीक है, तो वो 4 जो है वो दोनों के कॉमन है, इसलिए इसके लिए फॉर्मूला क्या बनाया, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिड प्लस 2, मिड प्लस 2, तो लेफ्ट से कितना है भाई, ए की 5 है और बी की 6 है, और मिड में कितने लोग हैं, मिड में 4 हैं, तो 6 5 11 11 और 4 2 6, तो 11 में से 6 गए तो कितने बचे, 5 लोग बचे, यानी कि टोटल कितने होंगे, 5 होंगे, टोटल लोग कितने होंगे, 5 होंगे। ठीक है, अब देखो कैसे, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देखो, जैसे फॉर एग्जांपल ए की पोजीशन बाएं से कितनी है, 5वीं, 1 2 3 4 5, ए की पोजीशन कितनी है, 5 है, ठीक है, और बी दाएं से छठा है, बी दाएं से छठा है राइट, याद रखिएगा, और इनके बीच में कितने लोग हैं, 4 लोग हैं, 1 2 3 4, इनके बीच में 4 हैं, ठीक है, तो यहां से अगर मैं गिनूं 1 2 3 4 5 6 राइट, 1 2 3 4 5 6 राइट, ये है, ये यहां हो जाएगा बी राइट, और ये ए हो गया, ठीक है, यानी कि ए जो है, ए आपका कितना है, ए बाएं से 5वां है, 1 2 3 4 5 राइट, और बी कितना है, बी आपका कितना है, बी दाएं से कितना है, छठा, 1 2 3 4 5 6, और इनके बीच में कितने लोग हैं, बीच में इनके 4 लोग हैं, तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, बीच में कितने, टोटल कितने हो गए भाई, टोटल आपके 6 हो जाएंगे राइट, टोटल कितने हो जाएंगे भाई, टोटल आपके, अभी भी कुछ गड़बड़ है क्या?